नोट्स मतलब मेरा इफेक्टिव नोट्स का मतलब ये था कि बस एक नोट्स को ही पढ़ के सारा सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम में जाना. ओके, सो दैट्स द ओनली स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट टाइटल और दिस वीडियो. सो हम कई बार यही सोचते हैं कि नोट्स में सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, नोट्स भी पढ़ना चाहिए और टेक्स्ट बुक भी पढ़ना चाहिए. सम पॉइंट आई अग्री विथ यू, बट सम पॉइंट आई डोंट अग्री विथ यू. बिकॉज क्या होता है, अगर आप आपके स्कूल से प्रोवाइडेड नोट्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ आइडिया ऑफ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हमारे लिए वो आते हैं. बट they will cover all of the important points, लेकिन फिर भी हमें कहीं पे भी बस नोट्स को ही रीड करके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं. वाई इज़ दैट सो? दैट इज़ कि बस वो क्वेश्चंस है, कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने तरीके से हमें नहीं दिया जाता है. सो हाउ टू मेक द नोट्स विच आर इफेक्टिव. ओके, सो पहले इस चीज़ के लिए तो पहले मैंने नोट डाउन किया हुआ है. जो जब मैं नोट्स बना रही होती हूँ ना, सो तब ऑलरेडी मैंने एक सब्जेक्ट का नहीं 2 सब्जेक्ट्स का नोट्स बना दिया है. जो फर्स्ट टेस्ट का मेरा पोर्शन है उसके लिए. सो मैं उसे बनाते वक्त जो मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से भी पूछ के आई कि कैसी गलतियाँ आप लोग करते हो, क्या वो मेरी तरह गलतियाँ करते हैं या क्या, राइट. जब लोगों से पूछेंगे तो तभी पता चलता है विच इज़ द कॉमन प्रॉब्लम. सो द कॉमन प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. दैट मिस्टेक इज़ एक सब्जेक्ट ले लिया, उसमें कौन सा चैप्टर का नोट्स बनाना है उसको ओपन किया, रीड करते समय जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, कुछ भी कर दिया. सो उसी चीज़ को नोट्स की तरह लिखना. दिस विल नेवर मेक यू अ प्रॉपर नोट्स. आपके सिलेबस तो कवर हो ही जाता है, लेकिन कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होता है. सो वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. सो यस, आई विल टेल यू. पहले टेक्स्ट बुक को हम पहले क्या करते थे, वी यूज्ड टू नॉट एट ऑल रीड द टेक्स्ट बुक्स, वी यूज्ड टू रीड ओनली नोट्स. सो जब द पॉइंट व्हेन यू स्टेप टू द हाई स्कूल, दैट्स रियली कम्प्लीटली चेंज्ड. क्योंकि कुछ भी वैसा नहीं चलता है जैसे हम पहले करते आए हैं. हाई स्कूल में जैसे ही स्टेप इन करते हो, यू शुड रीड ओनली द टेक्स्ट बुक्स. नोट्स सिर्फ एक रेफरेंस पार्ट है, दैट्स इट. सो आई विल टेल यू हाउ टू रीड इट. सो पहली बार तो फुल रीड करो चैप्टर को. सेकेंड टाइम उसे समझने के लिए ट्राई करो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर रीडिंग पार्ट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को तो अंडरलाइन कर लिया. अभी नोट्स बनाने के लिए कैसे करना है, दैट विल सी. मैं तो 2 टाइम्स रीड करने के बाद ही समझ जाती हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड टाइम में ही अंडरलाइन करती हूँ. पर जब चैप्टर्स डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, हमें एक और बार रीडिंग को एनलार्ज करना चाहिए, क्योंकि एक और बार रीड करने से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडेबल वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो या दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. कैसे वो था बस रीडिंग पार्ट. इसी रीडिंग पार्ट में योर हाफ ऑफ द नोट्स मेकिंग कॉन्सेप्ट इज कवर्ड. क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तो लिस्ट होनी चाहिए आपके पास. और एक और नहीं, और 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. स्पेशली जब आप 10th स्टैंडर्ड में आते हो या वो हो 9th स्टैंडर्ड में. 9th स्टैंडर्ड से ही अगर ये करना शुरू कर दोगे ना आप लोग, सो देन यू विल फील इट दैट
यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, एंड 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद इट विल बी ईजी फॉर यू। सो दूसरा, कोई रेफरेंस बुक जैसे कि आई विल शो इट यू द ओसवाल बुक्स। वैसे ओसवाल द हेल्पिंग गाइड की तरह होते हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स पे अवेलेबल होते हैं। दोज बुक्स आर दी हेल्पिंग गाइड्स। सो मैंने भी 10th स्टैंडर्ड के लिए ख़रीदा है। दे आर सो नाइस। उनमें रिविजन नोट्स भी होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होता है, और स्पेसिमेन पेपर्स भी होते हैं। सो दैट विल रियली हेल्प अस। लेकिन 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सारी सब्जेक्ट्स की एक ही बुक में दिया गया है। आई विल गिव द लिंक ऑफ इट। एक ही लिंक काफ़ी है। अगर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो एक ही बुक है, वो बस काफ़ी है। और अगर आपको रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो यू कैन गो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं मेंशन कर दूँगी लिंक को, किस चीज़ के लिए लिंक है ये। बस एक सब्जेक्ट का लिंक दे दूँगी मैं, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स उसके नीचे ही आ जाते हैं। ओके, इफ़ यू गो विजिट दैट अपलोडर या पब्लिशर। ओके, सो ये एक है। दिस विल रियली हेल्प यू इन मेकिंग योर नोट्स। जो रिविजन नोट्स उस बुक में हैं वो बहुत ही अच्छी नोट्स हैं। लाइक दे रियली हेल्प यू इन योर रिविजन टाइम। जब अच्छा चलो रिविजन नोट्स तो है तो ऑफकोर्स रिविजन टाइम में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू इन इवन मेकिंग इन योर नोट्स। सो रिविजन नोट्स कैसा है ना, कट शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमें चाहिए वैसा ही बना हुआ है। दैट्स सो नाइस, सो इजी एंड सो अंडरस्टैंडेबल। मैंने ख़रीद लिया। मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था, बट माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से दैट ओसवाल इज़ बेस्ट, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ख़रीदने के बाद मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। येस, इट वॉज माई बेस्ट डिसीजन। ओके, सो अभी आफ्टर दिस द क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स को देख के वी कैन एनालाइज द रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे उस चैप्टर के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नोट्स में इंक्लूड करना। ओके, सो इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। एंड नाउ द मेन थिंग, स्टेशनरी। येस ऑफकोर्स स्टेशनरी की तो बहुत ज़रूरत होती है। स्टेशनरी सिंपल स्टेशनरी है जो हम यूज़ करते हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हाँ नॉर्मल, वो ये हाइलाइटर, वो हाईलाइट करने के लिए, या पेंसिल से आप अंडरलाइन कर दोगे तो इट्स ऑल राइट। मैं भी पहले जब हाइलाइटर्स पहले आते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, मैं भी कर लेती थी मैं भी ले लेती थी उन सारे हाइलाइटर्स को, लेकिन अभी जब सब कुछ पता चल गया है, मैं हाइलाइटर्स नहीं लेती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। सो येस, दिस कंप्लीट्स द जो कुछ भी चाहिए हमें नोट्स के लिए। सो नेक्स्ट है और भी बहुत एक प्रॉब्लम ही है, मैं सॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट चलते हैं मेकिंग समरी चार्ट्स। हम समरी चार्ट्स को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट्स लाइक रिविजन नोट्स। ओके, इट्स जस्ट रिविजन नोट्स। वो बस एक जब आपका आज एग्ज़ाम है तो आप कुछ घंटे पहले ही उसको पढ़ के जाएंगे तो that will give you the coverage of your syllabus. Okay, and next, yes, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फॉलोइंग योर सिलेबस को फॉलो करना ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम सोचते हैं, हर बार हम यही सोचते हैं कि जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में है वो ही सिलेबस है। नो, some extra points are added to the textbook which are not in our syllabus. अगर आपको सिलेबस का जो
पैटर्न है वो चाहिए. आई डोंट नो अबाउट CBSE, बट आई नो अबाउट ICSE. सो ICSE का ऑफिशियल वेबसाइट है. मुझे अगर लिंक मिल जाए तो मैं अपलोड करूँगी उस चीज़ को, या तो मैं वो सर्च करके उसका वो वेबसाइट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज़ वीडियो. ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और मैंने इसे भी 10 मिनट तक बनाया है. या आई नो दिस इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक, बट फिर भी इसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान होते हैं. अगर जो मैं पॉइंट्स मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को यूज़ करके अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो वही काफ़ी है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए. एग्ज़ाम के पहले just do that notes, you'll get the idea of it and you'll complete whole syllabus. Okay, so मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.